और भैया क्या हाल है सबके? चंगा सब। तो भाई देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे आज हिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर सेकंड, है ना। तो थोड़ा ज़रा इंट्रोडक्शन ले लो, है ना, ज़रूरी है भाई। तो देखो इस चैप्टर में भैया ये हमें कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि जब यूरोप में डेमोक्रेसी का आइडिया फैल रहा था ना, तो उस टाइम पर भाई एक और नया विचार आया, ठीक है। और उस विचार का नाम था सोशलिज्म। ये विचार ना गरीब और मजदूर लोगों की ना आवाज़ के लिए बना था, ठीक है। और इसी जो ये सोशलिज्म है ना, इसी विचार ने एक सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दे दिया। और उस क्रांति का नाम क्या था? रशियन रिवॉल्यूशन। कब हुआ था ये? 1917 में, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि भाई ये सोशलिज्म है क्या, मतलब ऐसी क्या चीज़ है भाई इसके अंदर कि इसने रशियन रिवॉल्यूशन को भैया पैदा कर दिया, जन्म दे दिया इसने। क्या चीज़ है ये? तो देखो, सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके लैंड्स, फैक्ट्रीज और माइंस, जो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। और जो सब लोग हैं ना, उनको बराबर माना जाता है। और जो वर्कर्स का शोषण नहीं होता इसमें, मतलब जो वर्कर्स हैं ना वो परेशान नहीं होते इसके अंदर। और प्रॉफिट की जगह ना इसमें पब्लिक वेलफेयर पे फोकस किया जाता है। मतलब भले ही प्रॉफिट कम रहे, लेकिन पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, पब्लिक खुश रहनी चाहिए। ये होता है आपका सोशलिज्म। मतलब अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं अगर मैं, तो बेसिकली सोशलिज्म की बोलता है कि इंसान जो है ना वो प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इन्होंने इंसानों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है, और जो प्रॉफिट है आपका वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो गई। अब ये देखो कि ऐसी क्या दिक्कत आई कि ये सोशलिज्म डेवलप हुआ, है ना। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद में क्या हुआ, नई फैक्ट्रीज बन गई, ठीक है। और जब फैक्ट्रीज बनी तो क्या हुआ, शहरों में भैया भीड़ होने लगी, ठीक। और जैसे ही शहरों में भीड़ हुई तो क्या हुआ, जो मजदूर थे ना उनको कम सैलरी में भी ज़्यादा काम करते थे वो, ठीक है। और बाकी भाई देखो, जब फैक्ट्रीज बन गई हैं, इंडस्ट्रीज लग गई हैं, है ना, तो भाई देखो जाहिर सी बात है, दो चीज़ें तो कॉमन ही होनी है, ठीक है ना। एक तो जो ये छोटी छोटी बस्तियां होती थी ना, ये काफ़ी गंदी होने लगी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, पॉल्यूशन होगा भाई फैक्ट्री से, तो बीमारी ज़्यादा फैलने लगी, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज के मालिक थे वो और भी ज़्यादा वो अमीर होने लगे, वो अमीर होते जा रहे थे, ठीक है। तो जो ये इनइक्वालिटी आई ना, इस इनइक्वालिटी की वजह से सोशलिज्म का आइडिया ने जन्म लिया था। क्योंकि भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, है ना। तो एक तो उनको सैलरी भी कम मिल रही है, उनकी वेजेस कम है, और ऊपर से उन्हें काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। और काम करने के बाद जब वो घर में जा रहे हैं तो उनके घर में भी गंदगी, और जब गंदी जगह में रह रहे हैं तो भाई बीमारी पड़ रहे हैं वो, ठीक है। तो इसलिए इस सब की वजह से ना, जो आपका सोशलिज्म में जो ये इनइक्वालिटी फैली हुई थी, तो इस वजह से सोशलिज्म का आइडिया जो है उसने जन्म लिया। अब भाई देखो, कुछ अर्ली सोशलिस्ट भी आए इसमें, है ना। मतलब देखो कुछ थिंकर के बारे में देखो, जैसे इसमें दो थिंकर दे रखे हैं मेनली। एक तो आपके रॉबर्ट ओवन थे, ठीक है। रॉबर्ट ओवन ने बताया कि जो सोसाइटीज़ हैं वो कोऑपरेटिव कर दो, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दो। और आपके सेकंड सोशलिस्ट थे आपके, मतलब सेकंड थिंकर थे आपके फोरियर। फोरियर ने ये बोला कि आइडियल कम्युनिटीज़ बना दो, है ना। मतलब जो ये लोग थे ना, इनका मानना यह था कि अगर हम सोसाइटी को कोऑपरेट कर देंगे, मतलब कोऑपरेशन कर देंगे सोसाइटी का, तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, ठीक है। और भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना, कार्ल मार्क्स एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। मतलब देखो कार्ल मार्क्स ने ना एक बार में बात खत्म कर दी थी। उसने बोला हिस्ट्री का मतलब होता है क्लास का स्ट्रगल, है ना। मतलब देखो, अभी तक हमने हिस्ट्री में आपने देखा होगा, अभी हमने पीछे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या देखा था हमने, कि जो क्लासेस थी, है ना, उसमें थ्री टायर सिस्टम था उसके अंदर। तो जो लोअर क्लासेस थी भाई वो स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। अगर आपने मतलब वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से वो देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम अपना चैप्टर वापस आते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भाई साफ क्लियर बोल दिया था कि हिस्ट्री का मतलब होता है क्लासेस का स्ट्रगल, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म्स हैं आपके चैप्टर में, उनका मतलब देख लो। जैसे बुर्गीस, ठीक है। बुर्गीस किसके लिए इस्तेमाल होता था, जो फैक्ट्री का मालिक था उसके लिए बुर्गीस टर्म इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मतलब फैक्ट्री का ओनर, फैक्ट्री का मालिक,
ठीक है। और एक पोलेट्रेट टर्म है, तो पोलेट्रेट इस्तेमाल हुई है मजदूर के लिए, जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए टर्म इस्तेमाल हुआ। और सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू मतलब देखो नाम से पता चल रहा है चुराया गया प्रॉफिट, ठीक है, मतलब वो चुराया गया था, ठीक है। उनका मानना था कि एक दिन जो वर्कर्स है ना वो रिवॉल्यूशन करेंगे और सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। तो बस भैया अब क्या हुआ भैया, थिंकर्स की बात सच हो गई, ठीक है ना, हो गया रिवॉल्यूशन, है ना। ये रशिया रिवॉल्यूशन हो गया 1917 में, ठीक है। तो अब ये देखो कि एक कंडीशन थोड़ी सी जान लेते हैं कि 1917 से पहले, रिवॉल्यूशन से पहले इसका क्या कंडीशन थी रशिया की, ठीक है ना। इसका जो राजा था, ठीक है ना, उसका नाम था टीसर निकोलस सेकंड, ठीक है। और ये कैसा राजा था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो भाई, एब्सोल्यूट मोनार्की थी इसके सिस्टम में। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है समझा रखा है मैंने, फिर से समझ लो। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ये होता है कि जो राजा होता है ना सारी पावर्स उसी के पास में होती हैं, और जो पब्लिक होती है ना उनके हाथ में कुछ नहीं होता, उनका जीरो इंटरफेरेंस होता है, कोई इंटरफेयर नहीं करते वो, ठीक है। तो एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, और क्या था, एक डम नाम का मतलब पार्लियामेंट था। ये पार्लियामेंट भी कैसे बना इसकी भी एक स्टोरी आगे आएगी वो, ठीक है ना। और इसके रूल में क्या था, जो लोग थे वो तो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एकदम रिच थे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, और ये देखो सबसे बड़ी चीज़, इसके राज में फूड की शॉर्टेज भी थी, और जाहिर सी बात है जब फूड की शॉर्टेज थी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया इसके टाइम में, ठीक है। अब देखो स्टोरी देखो, जो पार्लियामेंट है ना वो ड्यूमा नाम का, वो बना कैसे था भाई, 1905 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। मतलब उसमें क्या था, एक शांति से एक प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। इस भैया के दिमाग में पता नहीं क्या आया भाई, हमारे निकोलस जी के, इन्होंने क्या करा, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको आदेश दिया कि जाओ प्रोटेस्ट में जाओ और गोली चला दो, ठीक है। वो लोग कुछ नहीं कह रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसने भैया गोलियां चलवा दी वहाँ जाके। अब भैया जाहिर सी बात है जब गोलियां चल गई तो क्या हुआ भाई, जो काफ़ी हज़ारों लोग थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब जब हज़ारों लोगों की डेथ हो गई ना, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ भैया ड्यूमा नाम का पार्लियामेंट बन गया, ठीक है। और इससे एक चीज़ और हो गई, जो सारी पावर्स थी अब वो पार्लियामेंट की पावर भी इसके पास आ गई, और इसकी खुद की पावर्स तो थी ही, मतलब इसके पास और भी ज़्यादा पावर्स आ गई, ठीक है। अब आते हैं अपने रशिया रिवॉल्यूशन पे। रशिया रिवॉल्यूशन क्या था भाई, तो भाई देखो रशियन रिवॉल्यूशन अपना कब स्टार्ट हुआ, अब तो याद हो गया होगा आपको। रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1917 में, ठीक है। इसको फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मतलब कभी आ जाए फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बताओ, और तुम भैया यहाँ वहाँ ताक रहे हो है, हाँ ये क्या था भैया, ये तो हमारे सर जी ने हमें पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो रशियन रिवॉल्यूशन और फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एक ही बात होती है, ठीक। अब इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ भाई, देखो देखो जाहिर सी बात है भाई, कोई भी रिवॉल्यूशन चल रहा है तो भाई देखो रोटी की तो कमी आनी ही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी यही बात थी, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन की भी यही बात है, ठीक है। तो भाई देखो ब्रेड की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। जो वुमेन थे भैया उनका प्रोटेस्ट चलने लग गया, ठीक है। और जो वर्कर्स थे वो अपने स्ट्राइक पे बैठ गए, वो अपनी हड़ताल में बैठ गए, ठीक है। और जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने टीसार के अगेंस्ट उन लोगों का साथ दिया, ठीक। तो भाई देखो मतलब एक ही देखो सिंपल चीज़ है, देखो मैं आपको कनेक्शन ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें और सेकंड चैप्टर में क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे भाई देखो ये फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आया ना समझ में। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे और चीज़ों को आप इजीली लिंक भी कर पाओगे, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ दोनों में कॉमन है, आया ना समझ में, ठीक। अब भाई देखो इतने सारे रिवॉल्यूशन हो गए तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब चीज़ें कुछ तो चेंज आया होगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब हमने क्या पढ़ा है, रिवॉल्यूशन का मतलब यही तो पढ़ा है ना, कि जब हम सिस्टम से परेशान हो जाते हैं हम चेंजेस लाना स्टार्ट करते हैं, हम चेंज चाहते हैं, है ना। तो भाई अब कुछ तो चेंज आ जाना चाहिए। तो हाँ भैया देखो चेंज तो बहुत सारे आए थे। तो चेंज क्या है, रिवॉल्यूशन के बाद जो आपकी लैंड थी वो नेशनलाइज हो गई, ठीक है। जो फार्मर्स थे उनको भैया फ़ायदे होने लगे अब, ठीक है। और जो वर्कर्स थे उनके पास भी पावर आ गई कि अब वो भी अपने पास मतलब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उनको किस मतलब उनके अपने डिसीजन वो खुद ले सकते थे, ठीक है। और जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं वो भी नेशनलाइज हो गई थी, और जो आपके बैंक्स हैं वो भी नेशनलाइज हो गए, है ना। मतलब क्या था, जो इकोनॉमी थी ना वो पूरी की पूरी अब
रशिया की गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ठीक है। और जो रशिया है ना, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, देख सुन लो। जो रशिया है ना, वो वर्ल्ड का फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री बन गया। अब सोशलिस्ट कंट्री क्यों बन गया, अब मुझे बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है ये। अरे भाई, क्योंकि सोशलिज्म आया था ना वहाँ पे, इसलिए वो सोशलिस्ट कंट्री बन गया। अब भाई आपका मतलब एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, स्टेट और कलेक्टिवाइजेशन है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हुआ था, मतलब आपको बता देता हूँ मैं। जो छोटे छोटे फार्म थे ना, वो आपस में मर्ज हो गए थे। ठीक है। और जब वो मर्ज हो गए तो क्या होगा भैया, अपना भैया मतलब बड़े फार्म बन गए, वो बिग कलेक्टिव फार्म बन गए। ठीक है। उनको बिग कलेक्टिव फार्म का नाम दे दिया। ठीक है। और क्या था, जो मशीन्स थी वो इंट्रोड्यूस हो गई फैक्ट्री में। ठीक है। और जो अपोजिशन की जो पावर्स थी भाई, जाहिर सी बात है, उनको फिर परेशान वगैरह किया गया, उनको पनिशमेंट दी गई। ठीक है। और जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया था एकदम से। ठीक है। तो भाई देखो, ये चैप्टर तो आपका लगभग इंपॉर्टेंट इसी में यही है। ठीक है ना। बाकी आप अपना एनसीईआरटी में रीडिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है। तो भाई इस चैप्टर में मतलब अभी तक हमने मतलब एंडिंग क्या थी इसकी, मतलब क्या समझा आपने इस चैप्टर से। तो भाई देखो, रशियन रिवॉल्यूशन ने ना हमें ये दिखा दिया था कि जब शोषण हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हिस्ट्री अपने आंसर लिख देती है। मतलब रिवॉल्यूशन हो जाते हैं हिस्ट्री में, भाई रिवॉल्यूशन ही तो है। आया समझ में। तो भाई देखो, अगर आपको मतलब वीडियो वीडियो पसंद आ रही है तो भाई अपने दोस्तों वोस्तों को भेजो। ठीक है। शेयर करो भाई, लाइक कमेंट कर देना। ठीक है। और मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी दिक्कत है ना, मतलब एकदम से लिख दो। ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ भाई सर नाराज़ हो जाएंगे या भैया नाराज़ हो जाएंगे, मतलब जो आप मानो। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने व्यूज़ रखना। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट करना, मैं उस चीज़ पे ज़रूर वर्क करूँगा। टीचिंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो भैया वो भी बता देना। उस पर भी मतलब जितना हो सकेगा, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए हर चीज़ बेस्ट कर पाऊँ। है ना। तो भैया बाकी अपना ध्यान व्यान रखो। ठीक है ना। ठंड बहुत हो रही है आजकल। ठीक है। अपना घर में रहो। और बाकी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर होगा हमारा, वो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको। तब तक के लिए अपना बाय बाय।